नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दिखाते हुए इन लोगों ने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। उसे बहुत मार रहे थे। दरअसल इनको ये लगता था कि ये अमेरिका की जासूस है। इस लड़की का नाम एवलिन था। अब यहाँ एवलिन कहती है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक एजेंसी में काम करती हूँ। मगर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर इसके बाद उधर एजेंसी का एक एजेंट आता है। दरअसल ये एजेंट यहाँ पर एवलिन को छुड़वाने आया था। अब इधर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में डील हुई थी कि ये अपने कैदियों को एक दूसरे के साथ बदल लेंगे। इसीलिए ये एवलिन को छुड़वाने आया था। ये एजेंट से पूछती है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ये तो कानून के खिलाफ है। तभी एजेंट सामने इसको इसका दोस्त दिखाता है जो इससे बहुत प्यार करता था और इसी ने एवलिन को छुड़वाने की कोशिश की थी। यही था जो CIA के एजेंट्स के पास गया था। एवलिन अब अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी। इस बात को 2 साल हो चुके थे। एवलिन अपने दोस्त से शादी कर लेती है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो इसका वही एजेंट साथी जो इसको छुड़वा कर लाया था, वो बताता है कि हमने एक रशियन जासूस को पकड़ा है और अब तुम्हें उसके पास जाकर उसके बारे में पता करना है। एवलिन जब उसके पास जाती है, वो रशियन जासूस कहता है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। रशिया में बहुत वक्त से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन बच्चों को रशिया की नहीं बल्कि अमेरिका की जुबान सिखाई जाती है। उनको वहाँ की हर चीज के बारे में सिखाया जाता है ताकि उन बच्चों को अमेरिका भेजकर जासूसी करवाई जा सके। आज से कई साल पहले अमेरिका से एक कपल रशिया घूमने आया था। एक्सीडेंट में उस कपल की मौत हो गई। उनकी बेटी को एक रशियन लड़की से बदल दिया गया जो इस वक्त अमेरिका में है और आने वाले वक्त में रशिया के प्रेसिडेंट जब अमेरिका आएंगे, जिस लड़की को यहाँ पर भेजा था वो रशिया के प्रेसिडेंट को मार देगी, जिसका सारा इल्जाम अमेरिका पर आएगा। एवलिन को उस जासूस की बात पर यकीन नहीं आता और जाने लगती है। तभी वो कहता है, रुको, सुनते जाओ, वो लड़की कौन है? वो तुम हो। मगर एवलिन को अब भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता और वो उससे ये भी कहता है कि तुमने शादी कर अच्छा नहीं किया। एक जासूस कभी शादी नहीं करता। अब यहाँ पर सच और झूठ को पता करने की मशीन लगाई गई थी, जिसके मुताबिक वो रशियन जासूस बिल्कुल सच कह रहा था। अब उस जासूस को लिफ्ट के जरिए ले जाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जूते से चाकू निकालकर सब पर हमला कर देता है। एवलिन समझ गई थी कि ये जासूस उसके हस्बैंड को मारने गया है और उसकी जान खतरे में है। ये अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी, मगर यहाँ पर जितने भी एजेंट्स थे वो उसे जाने नहीं देते। उन्हें भी कहीं न कहीं एवलिन पर शक हो गया था कि वो रशियन जासूस है। वो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, मगर एवलिन बहुत चालाक और ट्रेन थी। वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस जासूस ने इसके बारे में जो भी कहा था वो सच था। अब जब वो अपने घर आती है तो उधर उसका हस्बैंड नहीं था। उसको उसी रशियन जासूस ने अगवा कर लिया था। अब उधर अमेरिका की एजेंसी के CIA एजेंट्स भी इसे पकड़ने आ जाते हैं। ये खिड़की के जरिए भागती है, मगर इसका वही एजेंट जो इसको छुड़वा कर लाया था वो देख लेता है। इसको पुल पर अब चारों तरफ से घेर लिया जाता है, मगर ये चलते हुए एक ट्रक पर कूदकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये होटल में आती है। उधर एक कमरा लेकर अपनी आंखों के लेंस और दांत निकालती है और यहाँ पर पता चलता है कि ये CIA में भी भेस बदल कर रह रही थी। उधर दूसरी तरफ CIA के सभी एजेंट्स को पता चल गया था कि एवलिन सच में रशिया की जासूस है, जिसको उधर बदल दिया गया था। अब उधर रशिया के प्रेसिडेंट भी अमेरिका आ गए थे। एवलिन अभी ट्रेन में बैठकर उस जगह पहुँचती है जिधर प्रेसिडेंट थे। वो उधर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिससे उधर हंगामा हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर एवलिन प्रेसिडेंट पर गोलियां चला देती है। तभी उधर सीनियर एजेंट आकर एवलिन को गिरफ्तार कर लेता है, उसको अपने साथ ले जाता है। एजेंट अपने साथी को हैरान होकर बताता है, अगर एवलिन चाहती तो मुझे मार सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। अब जब उसको पुलिस लेकर जा रही थी तभी उसको अपने बचपन की याद आती है, जब उसके चेहरे को पूरी तरह से अमेरिकन चेहरे में बदल दिया गया था। यानी कि उसके चेहरे की फुल सर्जरी कर दी गई थी कि वो एक अमेरिकन लगे। वो अपने दोस्त के पास आती है जिसकी गाल पर कट का निशान था। वो उससे पूछता है, नताशा तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? वो कहती है, कुछ नहीं, और मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है। इस बात से पता चलता है कि उसका नाम तक बदल दिया गया था।
अब वो अपने दोस्त से कहती है कि कल सुबह मैं अमेरिका जा रही हूँ, जिसके बाद उसके पास वो आदमी आता है जो सब बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देता था। वो उससे कहता है कि अब तुम जा रही हो, अपने मिशन को कभी मत भूलना और बाकी बातें तब करेंगे जब वक्त होगा। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में आती है, जिधर एवेलिन सब अपने ख्यालों में देख रही थी। वो अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी। ये गाड़ी में बैठे ही सब पुलिस वालों को मार देती है, जिससे उनकी गाड़ी उलट जाती है और अब ये इधर से भी भाग गई थी। अब हमें उस रशियन जासूस को दिखाया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बताया था। वो टीवी पर खबर सुन रहा था कि जो रशिया का नया प्रेसिडेंट है उसने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका से बदला लेगा, क्योंकि उधर हमारे प्रेसिडेंट की मौत हुई है। अब उसके पास एवलिन भी आती है। दरअसल ये जासूस वही आदमी था जिसने एवलिन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। वो कहता है, बहुत खूब, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मगर तुमने शादी कर गलती की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एवलिन कहती है, आगे का क्या प्लान है? वो कहता है, आगे हम अमेरिका के हथियारों पर अपना कब्जा करेंगे। उधर ही इस जासूस ने इसके हस्बैंड को भी पकड़ा हुआ था। ये अपने हस्बैंड को नहीं बचा सकती थी क्योंकि उधर बहुत सारे रशियन जासूस थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पानी भरने लगता है जिधर इसका हस्बैंड था और देखते ही देखते इसकी आंखों के सामने वो मर जाता है। वो जासूस कहता है, मुबारक हो, हमारी एवलिन वापिस आ चुकी है। जिसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है और कहता है, आगे तुम्हें हमारा एक और आदमी मिलेगा, उसी के साथ मिलकर तुम्हें आगे का काम करना है और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मगर एवलिन के दिमाग में उसके हस्बैंड की मौत का अभी भी गम था। जो इसके हाथ में बोतल थी वो गुस्से में उस जासूस के सर पर मारकर उसे मार देती है। ये इधर अपने सभी आदमियों को मारकर आगे उस आदमी के पास जाती है जिसके साथ इसे आगे मिशन पूरा करना था। जब ये उसके गाल पर कट का निशान देखती है तो ये समझ गई थी ये तो इसके बचपन का दोस्त था। वो इसको बताता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाकर प्रेसिडेंट को मारना होगा। अब ये उधर उसके साथ जाती है और एक मेजर आदमी का भेष बदल लेती है। जिसके बाद ये अपने दोस्त से पूछती है कि तुम क्या करोगे? वो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब जैसे ही उसके सामने प्रेसिडेंट आते हैं, एवलिन का दोस्त गोलियां चला देता है पर प्रेसिडेंट को उनकी सिक्योरिटी बचा लेती है। तभी वो वहाँ पर खुद को बम से उड़ा लेता है। और उधर अमेरिका के CIA के एजेंट्स भी थे। अब एवलिन का दोस्त तो मर चुका था। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बच गए थे। उनको कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि रशिया इन पर हमला करना चाहता है। अब ये फैसला करते हैं कि ये भी अपने हथियारों से उन पर हमला करेंगे। ये सभी हथियारों को चला देते हैं यानी एक्टिव कर देते हैं। उधर ये कैमरे से एवलिन को भी देखते हैं। CIA के एजेंट प्रेसिडेंट को बताते हैं, ये रशिया की जासूस है जिसने रशिया के प्रेसिडेंट को भी मारा था। ये रशिया और अमेरिका के दरमियान जंग करवाना चाहती है। तभी CIA का वो एजेंट जिसको हमने शुरू में देखा था, जो एवलिन को बचा कर लाया था, वो इधर गन से सबको मार देता है। आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट पर भी गन कर लेता है और कहता है कि मैं CIA का एजेंट नहीं हूँ। ये कहकर वो प्रेसिडेंट को भी मार देता है। अब वो एवलिन से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जिससे इसको पता चल गया था कि ये भी रशियन जासूस है और इसी की टीम का आदमी है। अब ये उधर 2 मिसाइल्स को एक्टिव करता है जिससे ये मिसाइल मुसलमानों के मुल्कों में जाकर तबाही करेंगे और इसका ये मिशन था। उधर लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे और सब अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। ये सब बातें एवलिन को बता रहा था। अब वो इससे दरवाजा खोलने का कहती है। तभी वो एजेंट टीवी पर खबर सुनता है कि रशिया के प्रेसिडेंट भी जिंदा थे जिसको एवलिन ने मारा था। बताया जा रहा था कि जिन गोलियों से उन्हें मारा था वो नकली थी। ये समझ चुका था कि एवलिन ने इन्हें धोखा दिया है। अब वो एजेंट कहता है, जब मैं तुम्हें बचा कर लाया मैं समझ चुका था कि तुम बदल गई हो क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था। और वो जासूस, वो आदमी जिसने हमें बचपन में ट्रेनिंग दी, उसने तुम्हारे बारे में जो कुछ अमेरिका के एजेंट्स को बताया, ये सब उसने मेरे कहने पर किया था। वो तो तुम्हें यहाँ से चुपचाप लेने आया था और मैं जानता हूँ तुमने उसे मार दिया है और अगर तुम उसे ना मारती तो मैं मार देता। मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सारा इल्जाम एवलिन पर डालना चाहता था। एवलिन अब इस एजेंट पर गोलियां चलाती है।
मगर वो शीशे के दरवाजे के पीछे था, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो दरवाजे से सिक्योरिटी सिस्टम को निकाल कर अंदर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं, मगर जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं और इसी दौरान एवेलिन उन मिसाइल्स को भी रोक देती है, जिससे लोग लाखों की तादाद में मरने वाले थे। मगर अब उधर पुलिस और CIA के एजेंट्स आ जाते हैं। वो इस पर गोलियां चलाते हैं, मगर इसने गोलियों से बचने वाली जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन अब इसको पकड़ लिया गया था। मगर वो एजेंट अभी भी जिंदा और जख्मी था। अब जब एवेलिन को ले जाया जा रहा था, तभी वो एजेंट डॉक्टर की कैंची अपने पास रख लेता है ताकि ये एवेलिन को मार सके। मगर एवेलिन अपनी हथकड़ी से जाते हुए उसका गला दबाकर मार देती है। इधर सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि एवेलिन के बाकी सब साथी मारे जा चुके हैं। अब इसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं। सीनियर एजेंट पूछता है कि तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा? वो कहती है अगर मैं ना मारती तो कोई और मार देता। वो पूछता है और कितने जासूस हैं तुम्हारे जैसे? वो कहती है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं एक ही हूँ। मगर हाँ, बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं जिन्हें तुम चाह कर भी ढूंढ नहीं सकते, और अगर मैं चाहती तो रशिया के प्रेसिडेंट को मार सकती थी और तुम्हें भी, तुम जानते हो, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तभी सीनियर एजेंट को मैसेज आता है कि जिधर रशियन जासूस को मारा गया था उधर एवेलिन की उंगलियों के निशान मिले हैं। वो समझ जाता है कि इसने सबको मारा है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अपने साथियों को ही मार दिया। एवेलिन जवाब देती है कि उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप और जिससे मैंने प्यार किया उसको भी। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट कहता है तुम यहाँ से कूद जाओ, नीचे नदी है, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। अब एवेलिन हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है और अब ये उन सबको मारेगी जिन लोगों की वजह से इसको ऐसी जिंदगी मिली। उसकी पहचान तक उसके साथ नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।